हमारा भगवान के नाम में कोई अनुराग नहीं है, और अगर अनुराग लाना है उसका मेथड क्या है? त्रिनाद अपि सुनिचय न तरोरपि सहिष्णुना अमानी न मानी। अनुराग आएगा, आप सदैव भगवान का कीर्तन कर सकते। और कीर्तन के बदले हमें मुक्ति या भुक्ति, इस संसार की कोई वस्तु नहीं चाहिए। हमें चाहिए तो क्या चाहिए? एकमात्र भगवान श्री कृष्ण की अहेतु की भक्ति। इन 4 श्लोकों में हमने ये डिस्कस किया है। 5वें श्लोक में भगवान चैतन्य महाप्रभु हमें ये कह रहे हैं कि जब आपको कृष्ण की भक्ति मिल जाएगी तो उसके लक्षण क्या होंगे? कैसे पता चलेगा कि आपने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करनी शुरू कर दी है? कुछ सिम्टम होने चाहिए। लोगों को लगता है कि अगर कोई बहुत बड़ा भक्त है, उसके इनिशियल सिम्टम्स क्या होंगे? आँखों में आंसू होंगे। काफ़ी हमें लोग ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं कि प्रभु जी, जब भी हम भगवान के दर्शन करते हैं तो आँखों से निर्जर धारा बहने लगती है। सुने? आंसू बहते रहते हैं। हम उनसे पूछे आंसू क्यों आते हैं, तो उनका आंसर होता है कि पता नहीं, आते रहते हैं। और आंसू फिर बंद कब हो जाते हैं पता नहीं चलता, और बाद में फिर से वही सेम चीज़ जो पहले चल रही थी वही चलती रहती है। तो आंसू आना भक्ति का लक्षण नहीं है इनिशियल। या लोग क्या करते हैं, मंदिर आते हैं और उस भगवान के सामने आके खड़े हो जाते हैं। तो उनसे पूछो कि क्या हो रहा है, वो कह रहे हैं कि हम तो अपने सांवरियाँ को निहार रहे हैं। ऐसे लोग भी होते हैं। तो ये जो निहारने वाले लोग हैं, कह रहे हैं कि बस एक बार नज़र टिक गई ठाकुर जी पे, फिर दोबारा नज़र हटती नहीं है। तो कितनी देर तक नज़र टिकती है? इतनी है, उससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद उनकी नज़र टिकती है लस्सी के ऊपर, बांके बिहारी की टिक्कियाँ, या इन सब चीज़ों पर उनकी नज़र टिक जाती है, फिर वो उसी में मस्त हो जाते हैं। तो ऐसे ही लोग भी, इनको भी हम भक्त की कैटेगरी में नहीं रख सकते, क्योंकि ये भगवान को निहार तो रहे हैं, पर किसके लिए? अपने लिए। उनकी आंखों को अच्छा लग रहा है इसलिए वो भगवान को देख रहे हैं। अगर आज उनको, तभी तो उन्होंने दूसरी चीज़ों को देखना शुरू कर दिया। जबकि शास्त्र कहते हैं कि एक बार अगर आपको भगवान के दर्शन हो गए, या एक बार अगर आपको भगवान अच्छे लगने शुरू हो गए, तो फिर ये संसार जो कि जिसकी उपमा मल के साथ की जाती है, टॉयलेट के साथ की जाती है, वो आपको कभी सुंदर नहीं लगेगी। तो इसलिए समाज में ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को कृष्ण भक्त तो कहते हैं, पर शुद्ध भक्ति होती क्या है, उसके इनिशियल सिम्टम्स क्या हैं? जब भक्ति शुरू होती है तो क्या होता है ना? हमें तो भक्ति चाहिए। तो ठीक है, भक्ति मिल गई। अब क्या है? अयि नंद तनुज किंकरम पतितम माम विश्व में भवाम बुधो। अयि, अयि शब्द से शुरू हो रहा है ये श्लोक। अयि शब्द कब बोला जाता है? जब दुख होता है तभी अयि बोला जाता है। तो महाप्रभु को दुख है। अयि नंद तनुज किंकरम, हे नंद तनुज, नंद तनुज, नंद महाराज, तनुज उनका बेटा, हे नंद तनुज, किंकरम, कि मैं आपका दास हूँ। किंकर दास को बोला जाता है। किम का अर्थ होता है क्या, कर का मतलब करूँ। दास हमेशा यही उसकी यही इच्छा होती है कि मैं अपने स्वामी के लिए कुछ करूँ। तो वो है ना, राम काज करीबे को आतुर, क्योंकि हनुमान जी वहाँ राम के किंकर हैं। वो बैठे रहते हैं, तैयार रहते हैं कि पता नहीं वहाँ राम कब मुझे सेवा दे दें, तो मैं सेवा करने के लिए तैयार रहना चाहता हूँ। किंकर, किंकर ये होता है जो हमेशा हाथ जोड़े खड़ा रहता है कि आप मुझे जब भी सेवा बोलोगे मैं आपकी सेवा करने के लिए रेडी हूँ। आई एम जस्ट रेडी। तो अयि नंद तनुज किंकरम पतितम माम विश्व में भवाम बोलो, मैं आपका किंकर हूँ, मैं आपका दास हूँ, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। पर क्या हुआ है? पतितम माम, मैं गिर चुका हूँ, मैं नीचे गिर चुका हूँ। नीचे गिर चुका हूँ कहने का अर्थ कहाँ पर गिर चुका हूँ? विश्व में भवाम भूदो,
विश्व में कि भव अम्बुदो, अम्बुदो मैंने बताया था सागर, कि मैं विषयों के सागर में गिर चुका हूँ। विषयों का सागर क्या है? ये संसार। इसमें विषय क्या है? विषय 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 क्या होता है? जब हमने अपनी इंद्रियों से जो कुछ भी करते हैं वो विषयों के पीछे इंद्रियां भाग रही हैं। जैसे आँखों का विषय क्या है? देखना। हम देखना चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं? इस संसार की सुंदर वस्तुएं। हम क्या सूंघना चाहते हैं? इस संसार की अलग अलग तरह तरह की खुशबू, अलग अलग तरह के खान पान है, अलग अलग तरह की आइटम्स हैं, फ्लावर्स हैं, साबुन है, परफ्यूम्स हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं सूंघने को, तो हम सूंघते रहते हैं। कानों से क्या सुनते हैं? अपनी प्रशंसा सुनते हैं या दूसरों की निंदा सुनते हैं। हाथों से स्पर्श करते हैं सॉफ्ट चीज़ों का, या उन चीज़ों का स्पर्श करना चाहेंगे जिनको हम छूना चाहते हैं, जिससे मज़ा आएगा। सूअर को कोई छूना चाहता है? सूअर को कोई नहीं छूना चाहता क्योंकि वो गंदा होता है। हमें तो क्या अच्छे लगते हैं? जैसे फर वाली चीज़ें हो गई, सॉफ्ट सॉफ्ट मज़े वाली चीज़ें, उनको हम छूना चाहेंगे। जैसे टेडी बियर्स, मन करता है पकड़ने का। और मन बुद्धि अहंकार, ये भी अपने विषयों के पीछे लगे हुए हैं, इनको भी कुछ ना कुछ चाहिए। इनको चाहे विषय कहो चाहे विष कहो, एक ही बात है, क्योंकि विष भी आपका नुकसान करता है और विषय भी हमारा नुकसान करते हैं। इस संसार में फिर इस संसार से निकलने का मन नहीं करेगा, विषयों के पीछे लगे रहोगे तो। विष में भवाम्बुदो, कि मैं इस विषय रूपी सागर में गिर चुका हूँ। तो कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम विचिंतया। तो कृपया तव पाद पंकज, कि हे कृष्ण आप मुझे अपने चरण कमलों में एक धूलि का कण बना लीजिए। कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम विचिंतया। तो मैं आपके चरणों की धूलि बनना चाहता हूँ, मैं इस संसार के सागर में डूबना नहीं चाहता। और श्लोक शुरू हो रहा है आई से, और मुझे दुख है इस बात का कि मैंने आपकी भक्ति छोड़कर इस संसार में मैं विषयों में डूब रहा हूँ। तो कहने का अर्थ है जब आपकी भक्ति की शुरुआत होगी तो सबसे पहले आपको खुशी होगी? खुशी होगी? नहीं होगी। भक्ति शुरू होने के बाद आपको दुख होगा। क्या दुख होगा? कि मैं कृष्ण को छोड़कर इस संसार में विषयों में पड़ा हुआ हूँ, मज़े कर रहा हूँ। एक्चुअली हमें कृष्ण नहीं चाहिए, और मज़े की बात यह है कि कोई हमें दुख भी नहीं है। हमारा कृष्ण के बिना ही चलता जा रहा है सारा काम। यहाँ चाहिए किसी को कृष्ण। आप इतना बड़ा जयपुर है, 40 लाख लोग रहते हैं, पूछो किसी से, सब बोलेंगे कृष्ण तो चाहिए, पर उनके काम कैसे हैं, उनके लक्षण कैसे हैं? ऐसे वही बच्चे से पूछो कि तुम्हें 100 आउट ऑफ 100 चाहिए, 100 में से 100 चाहिए। स्टूडेंट से पूछो, हाँ चाहिए, क्यों नहीं चाहिए, सबको चाहिए। तो कर क्या रहे हो? बस थोड़ा सा देख रहा हूँ, इंटरनेट देख रहा है, व्हाट्सएप देख रहा है, वो अपना इंस्टा का अकाउंट देख रहा है, स्टेटस देख रहा है। तो सोशल मीडिया पे वो एक्सप्लोरिंग कर रहा है, तो उसके 100 में से 100 आ जाएंगे? नहीं। अगर तो उसको 100 में से 100 नंबर चाहिए तो वो अपना फ़ोन फेंक देगा, या फ़ोन का सदुपयोग करेगा, उसका मिसयूज़ नहीं करेगा, वो टाइम वेस्ट नहीं करेगा अपना सोशल मीडिया पे, वो अपना सिलेबस देखेगा या ऐसी वैसी कुछ रिसर्च करेगा फ़ोन के ऊपर। लक्षणों से पता चलता है। तो हम ज़्यादातर लोगों के लक्षण कैसे होते हैं? भोगियों जैसे। वो खुश हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, आज के आनंद की जाए, उनको मज़ा आ रहा है। पर रियल में जो भक्त है उसको मज़ा आएगा? उसको मज़ा नहीं आ रहा, उसको वो दुख है इस बात का कि मैंने कृष्ण को छोड़ा है और इस संसार में मज़े कर रहा हूँ, आराम से रहा हूँ। तो ये इनिशियल लक्षण है। अगर हमें भी मज़ा आ रहा है इस संसार में भगवान कृष्ण के बिना, तो इसका अर्थ है कि अभी तक हम लोगों ने भक्ति शुरू की नहीं, अभी तो भक्ति का भ भी शुरू नहीं हुआ। दुख होना चाहिए इस बात का कि मैं इस संसार में गिर चुका हूँ। फीलिंग आती है ये वाली? ये फीलिंग आ रही है किसी को कि मैं इस संसार में गिर चुका हूँ? ऐसा तो होता है।
कभी दिवाली बैसाखी को जिसको बोलते हैं, अदरवाइज नहीं जनरली। पर महाप्रभु तो आई कह रहे हैं, दुख रहेगा। तो ये इस श्लोक का मैसेज है। तो भक्ति की शुरुआत सुख से नहीं होती, दुख से होती। जो भक्ति में आकर सुखी हैं, इसका मतलब वो भक्ति में उन्होंने प्रवेश किया ही नहीं। तो जगह आपको पता चल जाए, डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने बताया आपको कैंसर है, तो क्या होगा? अब मरने वाले हो। अच्छे भले थे घर पे, डॉक्टर ने बोल दिया कैंसर है, दिमाग ख़राब हो जाएगा, आंखों से शायद आंसू ही आने शुरू हो गए, क्या हो गया, ये तो कैंसर हो गया मुझे। तो खाओगे गोलगप्पे, चाट पापड़ी, कुछ नहीं खाओगे, सब कुछ बंद हो जाएगा, कमरे में बंद हो जाओगे, मुंह खुला का खुला रह जाएगा, आंखें पंखे को देखती रहेंगी, ये हाल हो जाएगा। तो भक्त की भी ऐसी कंडीशन होती है जब उसको पता चलता है कि मैं कृष्ण से दूर हूँ और इस संसार में वो मज़े कर ही नहीं पाएगा, वो भोग कर ही नहीं पाएगा, संभव ही नहीं। ठीक है, हरे कृष्णा।